भाई रुको बस एक सेकंड। अगर तुम मिडिल क्लास हो और अभी कार लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी वीडियो है। सच बोल रहा हूँ, 50 से ज्यादा गाड़ियों की लिस्ट में से सिर्फ वो 10 गाड़ियां चुनी है जो तुम्हारे बजट में आती है। हर एक के साथ मैं बताऊंगा क्यों लेनी है, क्यों नहीं लेनी है और किस टाइप के बायर के लिए वो कार परफेक्ट है। और वीडियो के अंत तक टॉप 3 कार्स भी बताऊंगा जो जेन्युइनली मिडिल क्लास के लिए गेम चेंजर है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है रेनॉल्ट की क्विड। ये एसयूवी जैसी दिखती है पर है नहीं। प्राइस लगभग 4.7 लाख से 6.5 लाख तक जाता है। भाई रेनॉल्ट क्विड, अब बहुत लोग बोलेंगे यार रेनॉल्ट बाहर की कंपनी है, सर्विस कहाँ मिलेगी वगैरह। पॉइंट है क्विड एक ऐसी कार है जो दिखती है एसयूवी जैसी है, मस्कुलर है, प्राइस एक नॉर्मल हैचबैक जैसा ही है। मतलब तुम्हारा पड़ोसी बाहर से देखेगा सोचेगा अरे यार इसने तो कोई बड़ी गाड़ी ली है, ऊंची गाड़ी होती है, बढ़िया है ये कार, दुनिया को इंप्रेस करने के लिए बढ़िया है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, मतलब इंडिया की उन सड़कों पर भी कॉन्फिडेंटली चलेगी जिन्हें टेक्निकली रोड नहीं कहना चाहिए। माइलेज 20 to 24 किलोमीटर तक आता है। प्राइस इतनी कम है कि पहली कार के तौर पर यह बिल्कुल सही कार है। लेकिन ऑनेस्ट ड्रॉबैक सुनो, इसका 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जब तुम तेज भगाओगे तो केबिन में इतनी तेज आवाज आएगी कि ये बोलेगी भाई धीरे चलो, जान लोगे क्या। अगर तुम्हारा बजट बाइक से थोड़ा ऊपर है लेकिन लोगों को इम्प्रेस करना है तो यही कार ले लो। बस याद रखना यह शहर की गलियों का राजा है, बस इसे हाईवे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। नंबर 9 पर है निसान मैग्नाइट बेस वेरिएंट। प्राइस लगभग 6 to 7 लाख के अंदर आता है। अब बात करते हैं निसान मैग्नाइट की और स्पेसिफिकली बेस वेरिएंट के फीचर्स की, क्योंकि मैग्नाइट का बेस वेरिएंट वो वैल्यू देता है जो बाकी कार्स अपने टॉप वेरिएंट्स में देती हैं। मैग्नाइट एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, मतलब छोटे बजट में एसयूवी का फील। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है एंट्री लेवल पर भी, जो परफॉर्मेंस अच्छी देता है। इंटीरियर इस सेगमेंट की कार से काफी प्रीमियम फील देता है। ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm है जो मानसून में और गड्ढों में तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन बेस मॉडल है तो अंदर कुछ खास फीचर्स नहीं मिलेंगे। कोई टच स्क्रीन नहीं, प्रॉपर स्पीकर नहीं, बाहर से मॉडिफिकेशन करवाने पड़ेंगे। और निसान के सर्विस सेंटर हर नुक्कड़ पर नहीं मिलते। ये मारुति नहीं है जिसके सर्विस सेंटर पेट्रोल पंप से भी ज्यादा हो। यह वो कार है जो तुम्हें कम पैसों में अमीर दिखाता है। बेस मॉडल लो, मॉडिफिकेशन करवाओ और फुल मजे। रुको, नंबर 10 और नंबर 9 कवर किए हैं, लेकिन भाई असली गेम अभी बाकी है, क्योंकि आगे जो कार्स आने वाली हैं वो कार्स हैं जिनके बारे में हर मिडिल क्लास फैमिली रात को सोने से पहले सोचती है। और हाँ, नंबर 5 और 4, 3 पर कुछ ऐसा बताऊंगा जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 8 पर है टाटा टियागो। प्राइस लगभग 5.4 लाख से 8 लाख तक। टाटा टियागो पिछले कुछ सालों में मिडिल क्लास की फेवरेट बन गई है और रीजन क्रिस्टल क्लियर है। टाटा ने वो दिया है जो कोई और इस प्राइस में नहीं दे रहा था। सेफ्टी की बात करें तो टियागो का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अपनी फैमिली को एक सेफ कार में बिठाना, भाई इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तुम बाकी सब पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, सेफ्टी पर नहीं। माइलेज 23 to 24 किलोमीटर तक आता है। फीचर्स की बात करें तो इस प्राइस रेंज में टच स्क्रीन, रिवर्स कैमरा और हायर वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कंपटीशन को जेन्युइनली टक्कर देती है। लेकिन ऑनेस्ट बात है, टाटा का 3 सिलेंडर ऑट्रॉन इंजन नॉइजी है। गियर, लेवर और स्टीयरिंग पर वाइब्रेशन फील होती है जो कि मारुति या होंडाई कार में नहीं होती है। टियागो उनके लिए बेस्ट है जो सेफ्टी को नंबर 1 प्रायोरिटी मानते हैं और कम पैसों में ज्यादा पीस ऑफ माइंड मिलेगा इस कार से। नंबर 7 पर है Hyundai एक्सिटर। क्लास का वो स्मार्ट लड़का जिसके पास हर लेटेस्ट गैजेट होता है। लगभग 6 to 7 लाख में ये कार आपको मिल जाती है। Hyundai एक्सिटर 2023 में लॉन्च हुई और एकदम से मार्केट में धमाल मचा दिया। हाई सीटिंग पोजीशन, गुड ग्राउंड क्लियरेंस, एसयूवी का लुक और प्राइस है एक रेगुलर हैचबैक जैसी। वैल्यू फॉर मनी कार Hyundai के फीचर्स हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। एक्सिटर में मिलता है पैनोरामिक सनरूफ, हाई वेरिएंट्स में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, डैश कैम है। बेसिकली ये कार खुद को सीरियसली लेती है। ऑनेस्ट ड्रॉबैक, रियर सीट स्पेस थोड़ा टाइट है। टॉप वेरिएंट 9 to 10 लाख पर आ जाता है जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर तुम्हें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो बिना झंझट के चले तो ये कार बेस्ट पिक है। नंबर 6 पर है टाटा पंच। 5 स्टार सेफ्टी वाली कार जो तुम्हें भी 5 स्टार की फील देती है। टाटा पंच का सेफ्टी रेटिंग इसे स्पेशल बनाता है। ग्लोबल एनकेप ने इसको 5 स्टार्स दिए हैं।
भाई 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का मतलब है अगर गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट हो तो वो कार तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की जान बचाने की पूरी कोशिश करेगी। ग्राउंड क्लियरेंस है 187 मिलीमीटर। भारत की किसी रोड पर चले जाओ, फ्लडेड रोड्स, ब्रोकन हाईवेज, वो विलेज रोड्स हो चाहे कहीं भी, हर जगह ये मस्कुलर बोल्ड एसयूवी आपको इम्प्रेस करेगी। ऑनेस्ट ड्रॉबैक इसका ये है कि 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन थोड़ा स्लो है। सिटी में एकदम ठीक है लेकिन हाईवे पर स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम लेता है। पंच फैमिली की सेफ्टी के लिए बेस्ट है, बस इसे हाईवे पर रेस लगाने की उम्मीद मत करना। भाई रुको, अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी उन 90% लोगों से ज़्यादा स्मार्ट हो जो बिना रिसर्च किए शोरूम में चले जाते हैं, जो सामने आया वो ले आते हैं और फिर 3 महीने बाद यूट्यूब पर मेरी कार में ये प्रॉब्लम आ गई ये वाली वीडियोस देखते हैं। अब जो अगले नंबर पर आने वाली कार है वो हर मिडिल क्लास फैमिली के दिल में और हर मिडिल क्लास मोहल्ले की पार्किंग में बसती है। ध्यान से सुनो, नंबर 5 पे है मारुति ऑल्टो केटन। करोड़ों सपनों की पहली गाड़ी, लगभग 3.99 लाख से 5.96 लाख में ये गाड़ी आती है। भाई ऑल्टो को अंडर एस्टिमेट करने वाले वही लोग हैं जो खुद को स्मार्ट समझते हैं लेकिन है नहीं। ऑल्टो केटन वो कार है जिसने करोड़ों भारतीयों का कार का सपना पूरा किया है। तुम्हारे किसी न किसी रिलेटिव की पहली कार ऑल्टो थी, तुम्हारे किसी दोस्त के घर के बाहर हमेशा ऑल्टो खड़ी रहती थी। इसने इस देश के मिडिल क्लास को बाइक से कार तक का सफर करवाया है। स्टार्टिंग प्राइस लगभग 4 लाख। भाई 4 लाख में कार का माइलेज 24 प्लस, बहुत ही बेहतरीन। मेंटेनेंस इतना सस्ता कि मारुति की कार्स की सर्विस कॉस्ट इंडिया की सबसे कम है। पार्ट्स सस्ते मिलते हैं और हर गली में अवेलेबल हैं। इसको कोई भी मैकेनिक ठीक कर सकता है। ऑनेस्ट ड्रॉबैक, पीछे की कार की सीट पर 3 हट्टे-कट्टे लोग नहीं बैठ सकते हैं। स्पेस की सिचुएशन थोड़ी टाइट है, बाकी मिडिल क्लास के लिए बेस्ट कार है। नंबर 4 पे है मारुति वैगनार, भारत की लोकप्रिय गाड़ी जो एक समय लगभग सबके घर में होती थी। प्राइस लगभग 5.4 लाख से 7.5 लाख के बीच में आती है। मारुति वैगनार यह कार नहीं है, यह एक इमोशन है। वैगनार का इंटीरियर स्पेशियस है, टॉल बॉय डिजाइन की वजह से हेडरूम बहुत अच्छा है। 4-5 लोग आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और यह सीएनजी वेरिएंट में भी अवेलेबल है जिसका रनिंग कॉस्ट इतना कम है कि फर्स्ट मंथ की फ्यूल सेविंग्स देखकर तुम खुद हैरान हो जाओगे। 32 to 34 किलोमीटर केजी की सीएनजी पे एवरेज देती है। भाई फ्यूल कॉस्ट लगभग आधी हो जाती है। ऑनेस्ट ड्रॉबैक वैगनार का डिज़ाइन, भाई सीधा बात करें तो भाई डिज़ाइन बहुत एक्साइटिंग नहीं है। ये वो कार है जिसे देखकर लोग सोचते हैं ठीक है, यंग बायर्स को स्पोर्टी डिज़ाइन पसंद आती है, लेकिन वैगनार थोड़ी पापा की गाड़ी कैटेगरी में आती है। वैगनार फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, हर ज़रूरत को पूरी करती है, कम प्रॉब्लम्स देती है। सीएनजी वेरिएंट में बहुत सेविंग्स होती है। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो गलती है शोरूम में जाकर सेल्समैन की हर बात को गॉस्पेल ट्रुथ मानकर मान लेते हैं। सेल्समैन का काम है बेचना, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है लेकिन वो तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं है। उसकी बात सुनो, नोट करो, घर आओ, रिसर्च करो, फिर डिसाइड करो। अब चलते हैं नंबर 3 पर, मारुति स्विफ्ट, भारत का पहला क्रश जो कभी पुराना नहीं होता। प्राइस लगभग 6.49 लाख से 9.64 लाख तक के बीच में आती है। बाई स्विफ्ट बस नाम ही काफ़ी है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो स्विफ्ट चलाने में जेन्युइनली मज़ा आता है। लाइट स्टीयरिंग, स्पोर्टी फील, रिस्पॉन्सिव इंजन बाकी इस सेगमेंट की कार से सबसे अलग और जिंदा एक्सपीरियंस देती है। डिस्क के मामले में स्विफ्ट वो रेयर चीज़ है जो कॉलेज स्टूडेंट को भी पसंद आती है और 45 ईयर्स के अंकल को भी पसंद आती है। रीसेल वैल्यू की बात करें तो इंडिया में सबसे बेस्ट इस कार का रीसेल वैल्यू आपको मिलता है। 5 साल चलाने के बाद भी स्विफ्ट का प्राइस अच्छा मिलता है, मतलब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है, जो ऑनेस्टली किसी भी मिडिल क्लास बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऑनेस्ट ड्रॉबैक, रियर सीट स्पेस थोड़ा टाइट है। स्विफ्ट उनके लिए है जो डेली ड्राइव को बोरिंग नहीं होने देना चाहते। स्टाइल, परफॉर्मेंस, रीसेल तीनों एक साथ मिडिल क्लास का प्रीमियम चॉइस है। भाई रुको, अब हम उस जोन में एंटर करने जा रहे हैं जहां असली वैल्यू है। ये वो 2 कार्स हैं जिन्हें मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं। नंबर 2 पर है मारुति डिजायर। प्राइस लगभग 6.84 लाख से 9.9 लाख के बीच में आती है। डिजायर वो कार है जो मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की हर एक जरूरत को इतनी परफेक्टली पूरा करती है जैसे किसी ने इस कार को बनाते समय पहले रिक्वायरमेंट लिस्ट लिखी हो और उसी के अनुसार इस कार को डिजाइन किया हो। डिजायर एक सेडान कार है। बूट स्पेस 382
22 लीटर है। फैमिली ट्रिप्स, मार्केट का सामान, बच्चों का स्कूल बैग, हर एक एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग इस कार में इजीली फिट हो जाता है। CNG ऑप्शन है जिसका माइलेज लगभग 31 से 33 किलोमीटर kg है। टैक्सी ड्राइवर्स की फेवरेट चॉइस डिजायर होती है और जो चीज टैक्सी ड्राइवर रिलायबिलिटी के लिए चूज करें वो हर मिडिल क्लास के लिए सेफ है। ऑनेस्ट ड्रॉबैक, डिजायर सेडान कार है, हाइट कम है, ग्राउंड क्लियरेंस लिमिटेड है, तो बड़े बड़े गड्ढों में बहुत ही सावधानी से चलाना पड़ता है। डिजायर वो कार है जो तुम्हारी शान बढ़ाती है, सामान उठाती है, पैसे बचाती है और बिना ड्रामा किए चलती है। मिडिल क्लास के लिए इससे बेटर ऑलराउंडर पैकेज ढूंढना मुश्किल है। एंड नंबर 1 पर है मारुति बलिनो, मिडिल क्लास का क्राउन जूल जो हर जरूरत पूरा करती है और फिर थोड़ा एक्स्ट्रा भी देती है। लगभग 6.66 लाख से 10.28 लाख के बीच में आती है। इंटीरियर जेन्युइनली प्रीमियम लगता है। स्पेशियस कैबिन है, डिसेंट क्वालिटी मटेरियल यूज किया गया है, लार्ज टच स्क्रीन है। इस प्राइस रेंज में बलिनो का इंटीरियर बेस्ट में से एक है। तुम अंदर बैठोगे फील करोगे कि हाँ पैसे सही जगह लगाए हैं। फीचर्स की बात करें तो HUD यानी हेड अप डिस्प्ले, 360 कैमरा, हायर वेरिएंट्स में कनेक्टेड कार डेक। बाकी इस सेगमेंट की कार्स इन फीचर्स को मैच करने की कोशिश करती है लेकिन बलिनो तक नहीं पहुंच पाती। स्पेस इतना है कि 5 लोग आसानी से कंफर्टेबल रूप से बैठ सकते हैं। लेग रूम, हेड रूम, रियर सीट सब ठीक है। माइलेज 22 किलोमीटर पर लीटर जो कि सर्टिफाइड है। प्रैक्टिकल कंडीशंस में 17 to 19 किलोमीटर पर लीटर मिल जाता है। ऑनेस्ट ड्रॉबैक, टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं है। स्पोर्टी पंची परफॉर्मेंस चाहिए तो थोड़ा आपको डिसअपॉइंट फील होगा। बलिनो वो कार है जो फैमिली को खुश करती है, बजट में रहती है, फीचर्स में इंप्रेस करती है, मेंटेनेंस में ट्रबल नहीं देती और जब तुम इसे बेचने का वक्त आए तो अच्छी वैल्यू भी देती है। मिडिल क्लास के लिए एक ऑलराउंडर चाहिए तो बलिनो इज द आंसर। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप कौन सी कार लेने वाले हो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। सीरियसली तुम्हारी सिचुएशन यूनिक हो सकती है और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।